हम कहाँ के? हम पाकिस्तान से आए हैं क्या? हम बांग्लादेश से आए हैं क्या? हम चाइना से आए हैं क्या? हम कहाँ से आए हैं? क्या हमारा अधिकार नहीं है? हम इंसान नहीं है क्या? हमारे लिए मानवता नहीं है क्या? हमारे लिए सरकार नहीं सोच सकती है? हम तो उनके ही कर्मचारी हैं। सभी लोगों को आश्वस्त करता हूं कि हम लोग यहां से अपनी मांगे पूरी करवा कर ही जाएंगे। इसके बावजूद हमें ये नहीं लगता कि सरकार मानेगी। हम लेकिन सत्याग्रह तब तक करेंगे, मजबूर कर देंगे कि हमारी मांगे माने। बाकी 1 लाख की करें, जिनको कुछ भी नहीं आता हम बीस ऐसा गए कि जूते खाने वाले हैं। हम लोगों के मुंह पे तमाचा मारी है सरकार। क्या मारा है? जूते मारा है कि हम लोग का मानदेय इतना कम है कि लोग खर्च नहीं होता। किराए पर आते हैं और किराए पर हम लोग के बच्चे छोटे छोटे हैं। मेरे पति दूसरे जगह रहते हैं, मैं सोनभद्र रहती हूँ। और यहाँ तक है कि या नौकरी छोड़ो या पति छोड़ो। सशक्तिकरण की इतनी बात करती है, रामराज की बात करती है। आज सीता धरती पर ऐसा समय आया है कि ईश्वर धरती फट जाए और सीता एक बार फिर से समा जाए। ये बाबा के रामराज की ये हालत है कि सीता अग्नि परीक्षा दे रही है 10 साल से, आज तक उस परीक्षा का परिणाम नहीं आया है। कोई अंत हो वो लिखित में दे दे कि भाई आप इतने समय तक हो जाए। हर जगह नियुक्ति हो जाती है, MP में भी 3 साल के बाद नियुक्ति हो जाती है। हम कब तक करें ये सब? छोड़ देंगे। दिल दुखाना किसी का सदा ना रहेगा, जमाना किसी का। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं वैसे वैसे हम देख सकते हैं कि तमाम कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने रख रहे हैं और अपनी मांगों और अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और लड़ रहे हैं। ऐसे में आज हम मौजूद हैं लखनऊ के इको गार्डन में, जहां हम देख सकते हैं कि अनुदेशक शिक्षक भारी संख्या में आज यहाँ मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं विक्रम सिंह जी। तो चलिए उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या कुछ वजह है जो आज यहाँ पे इतनी भारी संख्या में मौजूद है। सर, तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी क्या कुछ वजह है जो आज आप लोग इतनी भारी संख्या में यहाँ पे मौजूद हैं? सबसे पहले तो हम अटल न्यूज़ का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे, क्योंकि आपने हमारी लड़ाई को, चाहे वो कर्मी कंसन से जो प्रारंभ हुआ 14 दिसंबर को जो कार्यक्रम था, और इधर जो हमारा आज का आंदोलन है, इसको लगातार आप लोगों ने कवरेज करने का कार्य किया है। इसके लिए हम 27,555 अनुदेशकों की ओर से आपका धन्यवाद, आपका आभार। मैं जानना चाहूँगी, इसके पहले भी आप लोगों ने प्रदर्शन किया था गोरखपुर में, वहाँ पे भारी प्रदर्शन हुआ था। क्या वहाँ पे क्या कुछ हुआ? कोई अधिकारी आया, आश्वासन दिया, कुछ कार्रवाई के लिए बोला, क्या कुछ हुआ था वहाँ? मैडम, आज तक हमके तो ये समझ में नहीं आता है कि समस्या, सरकार का काम क्या होता है? समस्या का समाधान करना। लेकिन ये सरकार समस्या का समाधान तो छोड़ दीजिए, हमसे वार्ता भी नहीं करना चाहती है। आपने देखा 2 अक्टूबर से कर्मी कंसन प्रारंभ हुआ, आज तक शासन प्रशासन का कोई अधिकारी हमसे हमारी मांगों को लेकर आज तक नहीं बुलाया कि आपकी क्या मांग है। देखिए, मांग पूरी हो ना हो, जब अधिकारी या शासन प्रशासन के लोग प्यार से 2 शब्द बात कर ले, हमारी समस्या को सुन ले, तब भी लगता है कि आधी समस्या हमारी समाप्त हो गई। लेकिन ये सरकार सिर्फ और सिर्फ शोषण इनका एजेंडा बन गया है। उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों का शोषण, उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों पर अत्याचार, न हाई कोर्ट की बात मानेंगे न सुप्रीम कोर्ट की बात मानेंगे। जो नियम ये खुद बनाते हैं उस नियम का पालन नहीं करते हैं। 19 मई 2017 को भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे आप देखेंगे 17,000 का उस पर घोषणा होती है कि भारत की सरकार ने 17,000 का मानदेय पूरा कर दिया है। लेकिन आज तक हाई कोर्ट हम जीते, सिंगल बेंच जीते, डबल बेंच जीते, सुप्रीम कोर्ट ने भी 14 अगस्त को कहा आप इनके 17,000 का भुगतान करिए, आज तक सरकार नहीं की। नई शिक्षा नीति में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि हमें हमारे ही पद पे नियमित करे, आज तक सरकार नियमित नहीं कर रही है, जबकि 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति लेकर आती है। तो समझ में नहीं आता कि हमारी समस्या का क्या, हम इस देश के नागरिक नहीं हैं? हम कहाँ के? हम पाकिस्तान से आए हैं क्या? हम बांग्लादेश से आए हैं क्या? हम चाइना से आए हैं क्या? हम कहाँ से आए हैं? क्या हमारा अधिकार नहीं है? हम इंसान नहीं है क्या? हमारे लिए मानवता नहीं है क्या? हमारे लिए सरकार नहीं सोच सकती है? हम तो उनके ही कर्मचारी हैं, हम तो उनके ही आदेश निर्देश का पालन करते हैं। लेकिन सरकार हमारी किसी भी मांग पर सुनने को अभी तक तैयार नहीं है। आप बताइए, इतनी ठंडी में
जब लोग रजाई में डूब के हैं तो क्या ज़रूरत है हमको यहाँ धरना करने का। लेकिन सरकार ने हमें मजबूर कर दिया, सरकार ने हमें इतना परेशान कर दिया कि हमें मजबूर होकर लखनऊ के इको गार्डन मैदान में आना पड़ा और हम लोग अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर। ये देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जो 10 साल तक लगातार संविदा पे काम कर लिया है उसको आप नियमित करिए। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, लेकिन सरकार नहीं मानती। सरकार कहती है, ये सुप्रीम कोर्ट कहती है समान कार्य समान वेतन, सरकार नहीं मानती। 100 बच्चों के नाम पे हमारे सर पे तलवार चला दिया जाता है। एक भी बच्चा कम होता है हमको नौकरी से निकाल दिया जाता है। तो बताइए हम क्या करें। हम तो इतना परेशान हो गए हैं कि इस ठंडी में हमको लखनऊ के इको गार्डन मैदान में आना पड़ा है। और आपके माध्यम से हम सरकार को बताना चाहते हैं कि सरकार हमारी समस्या का समाधान करे, हमारी 11 सूत्री मांग पत्र को समस्या है जो है समाधान करे, और जो नियमित करने की बात है हमको नियमित करे हमारे ही पद पे, क्योंकि नई शिक्षा नीति और नई शिक्षा नीति भारत सरकार लेके आई है। तो अपने ही सरकार का पालन आप नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा, यही हम लोग की प्रमुख मांगे है। क्या लगता है यहाँ गलती किसकी है? अधिकारियों की गलती है, सरकार की गलती है? क्या लगता है अधिकारी बात ही नहीं पहुँचने देते सरकार तक? कौन गलत है यहाँ पे? किसकी गलती है जो आपकी मांगों को नहीं सुना जा रहा है, कोई कार्यवाही नहीं हो रही है? मैडम, ये शासन और प्रशासन का मकर जाल है। इस मकर जाल में अनुदेशक पिस रहा है, अनुदेशक फंसा हुआ है। हम कहते हैं, मैं तो खुद योगी जी से 56 बार मिल चुका। योगी जी अनुदेशकों की एक एक समस्या को जानते हैं, तो मैं कैसे केवल और केवल अधिकारी को जिम्मेदार बना दूं? मेरे नज़र में शासन और प्रशासन दोनों जिम्मेदार हैं। शासन और प्रशासन दोनों को ये जिम्मेदारी तय करनी चाहिए कि हमें हमारी समस्या का समाधान करें। क्या लगता है आज इतनी भारी संख्या में आप लोग यहाँ पे एकजुट हुए हैं अपनी मांगों को रखने के लिए राजधानी लखनऊ में ही, क्या लगता है कि आपकी ये जो यहाँ पे जो प्रदर्शन चल रहा है क्या ये कुछ रंग लाएगा, और अगर नहीं लाता है तो आगे की क्या कुछ रणनीति आप लोगों ने तय कर रखी है? ये हम लोग का अनिश्चितकालीन सत्याग्रह आंदोलन है, और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है तब तक हम यही लखनऊ के इको गार्डन में बैठेंगे और यहाँ से तब तक वापस नहीं जाएंगे जब तक कि उत्तर प्रदेश की सरकार हमारा नियमितीकरण का आदेश नहीं दे देती है। जानना चाहूँगी मैं आपसे कि आप लोग यहाँ पे जो मौजूद हैं, क्या अभी तक कोई अधिकारी शासन प्रशासन से कोई भी व्यक्ति यहाँ आप लोगों से मिलने के लिए, आपकी मांगे सुनने के लिए आया है? यहाँ पे अभी तक कोई भी नहीं आया हुआ है, और हम लोगों का जो सत्याग्रह है यह किसी भी आश्वासन या आग्रह पर ख़त्म होने वाला नहीं है। यह सत्याग्रह आंदोलन तभी ख़त्म होगा जब हमारी मांगें पूर्णतः मान ली जाएंगी, अर्थात शासनादेश जब जारी किया जाएगा, और हम लोग इसी प्रकार से डटे रहेंगे। हमें आशा में विश्वास है कि आप लोगों का सहयोग मिलता रहेगा और हमारी आवाज़ मानने के लिए हमारा संख्या बल मजबूर करेगा। क्योंकि आज जैसा कि कोहरा पड़ा हुआ था, हम लोग 2 बजे रात से निकले हुए यहाँ पे 11 बजे। हमें ना तो किसी प्रकार की ठंड का भय है, ना किसी प्रकार की कोई कार्रवाई का भय है। हम यहाँ पर उस प्रकार डटे रहेंगे सत्याग्रह, क्योंकि गांधी जी के आदर्शों पर हमारा ये आंदोलन है और हमें पूरा विश्वास है कि यह आंदोलन हमें सफलता दिलाएगा। और मैं प्रदेश उपाध्यक्ष होने के नाते सभी लोगों को आश्वस्त करता हूँ कि हम लोग यहाँ से अपनी मांगें पूरी करवा कर ही जाएंगे। हमारे बांदा जनपद से भी लगभग 400 संख्या आई हुई है, और ये तब तक बनी रहेगी जब तक कि हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती। नए साल में मात्र चंद दिन ही बचे हैं, ऐसे में आपको क्या लगता है नए साल में आपको सरकार से क्या उम्मीदें? क्योंकि नए साल में हर किसी को नए साल से काफ़ी सारी उम्मीदें होती हैं, लेकिन आपकी उम्मीदें जो हैं वो सरकार से टिकी हुई हैं। क्या लगता है, क्या कुछ उम्मीदें आपने सरकार से लगा के रखी हैं? आपकी मांगों को पूरा किया जाएगा? क्या कुछ उम्मीदें? उम्मीदें तो सत्याग्रह आंदोलन से है, क्योंकि कहीं कहीं हमें नकारात्मक भाव भी आ जाते हैं, क्योंकि सरकार हमें एक तरफ हाई कोर्ट के फैसले को पालन न करते हुए सुप्रीम कोर्ट जाती है, सुप्रीम कोर्ट में हमसे लड़ती है, प्राइवेट वकील करती है। इसके बावजूद हमें ये नहीं लगता कि सरकार मानेगी। हम लेकिन सत्याग्रह तब तक करेंगे, मजबूर कर देंगे कि हमारी मांगें माने। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में अनुदेशक शिक्षक मौजूद हैं और यहाँ पे भारी संख्या में महिलाएं भी मौजूद हैं। सरकार हमारी 33% आरक्षण देती है महिलाओं को, 33% आरक्षण महिलाओं को देती है और महिला सशक्तिकरण की बात भी करती है, लेकिन यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो भी काफ़ी भारी संख्या में मौजूद है। और यहाँ पे एक महिला है जो काफ़ी देर से कुछ बोलना चाह रही हैं, तो चलिए उनसे जानते हैं कि आखिर वो बोलना क्या चाह रही हैं। बताइए क्या बोलना चाह रही हैं? हम लोगों का मतलब जैसे थोड़ा भी देर या कुछ कमी होती है 9,000 में, तो हम लोगों को उठा के नौकरी से बर्खास्त कर देते हैं। मैं 6 महीने से बिना नौकरी के बेरोजगार, 10 साल सेवा दी, तो ये इनाम दिया कि नौकरी से हटा दो। सीडीओ मैडम ने हटा दिया, तो क्या हटा सकती है? तो हमारे जितने भाई बहन बचे हैं उनको परमानेंट करने की ताकत है सीडीओ मैडम की। परमानेंट करके दिखाएं। ऐसे लोग, हम लोग जूझते हुए जाते रास्ते में चोर उचक के गुंडों से, 1 लाख मिले तो हम भी गाड़ी करके रोज नहीं जाए, मास्टरों के बराबर काम करवाते हैं। समान कार्य का समान वेतन देना, अगर समान वेतन मिलता तो हमको इतनी कठिनाई नहीं होती ना इस गार्डन
होगा। मेरे भाई बहन छूट गए, परिवार छूट गया, माँ बाप मर गए, मैं अकेली हूँ। तो सरकार के यहाँ हिंदू महिला का इतना अपमान हो रहा है। सरकार को बुलाइए, मोदी जी को, योगी जी को। योगी जी ये चाहते हैं कि एक महिला जो है परेशान होती रहे और हिंदू के नाम पे कलंक बन जाए उनके लिए। सरकार तो महिला सशक्तिकरण की बात करती है, 33% आरक्षण दे रही है, फिर क्यों ऐसा हो रही है? महिलाएं भी तो नौकरी कर रही है, क्यों ऐसा कर रही है मेरे साथ? मैं हिंदू महिला हूँ कि मुस्लिम महिला हूँ? पहले ये जवाब दे योगी जी। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं है, कुछ नहीं है तो हमें परमानेंट करे, हमें अधिकार चाहिए। हम अंदेशक है, हमने डिग्री ली है, लाखों की 10 लाख की ली है, तो क्या यही नाम मिलना चाहिए कि 9,000 में कुछ भी नहीं मिलता तो 9,000 में हम नौकरी करेंगे? हैं? बाकी 1 लाख की करें, जिनको कुछ भी नहीं आता, हम विषय विशेषज्ञ हैं कि जूते खाने वाले हैं। हम लोगों के मुंह पे तमाचा मारी है सरकार। क्या मारा है? जूते मारा है। केवल मास्टर का नाम है, जूते लगते हैं रास्ते में जाते आते, गुंडे मवाली पीछा करते, हर तरह के लोग पीछा करते। देर हो जाए तो उठा के सस्पेंड कर दो, निकाल दो। मेरी देरी की वजह से बहाली रोकी गई है। इस तरह का होना चाहिए न्याय। एक योगी जी के शासनकाल में एक महिला के साथ ममता विश्वकर्मा के नाम से विश्वकर्मा पीएम योजना चला, मुझको क्या दिया? आज तक खाने तक को नहीं दिया, जबकि मिनिस्ट्री तक मैं पेपर दे के आई हूँ। मैं भूखों मर रही हूँ। आपने शासन में जाके अपनी बात रखी, प्रशासन मिनिस्ट्री तक दिया, मिनिस्ट्री तक दिया, शासन प्रशासन हर जगह आपने बात रखी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं होती। महिलाओं के नाम पे वो कुछ भी काम नहीं करते। अगर करते तो मुझसे पूछा जाता, मैडम आपके लिए खाने को है कि नहीं है? मैं क्या मांग के लाऊंगी खाना एक टीचर होके? कि हमारा यही काम था कि हमने 10 सालों तक भीख मांगने का काम किया, कॉलेजों में भीख मांगने का काम किया। क्या किया है? पढ़ाई की है। उस पढ़ाई की शान पे, डिग्री की शान पे रखा गया है। तो क्या हमें इस तरह का वेतन मिलना चाहिए मैडम? देखा आपने, आप सुन रहे हैं कि ये अनुदेशक महिला शिक्षक यहाँ पे साफ तौर पे बता रही हैं कि इन्हें काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ पे और भी काफ़ी सारी शिक्षिकाएं मौजूद हैं जो अनुदेशक शिक्षिकाएं हैं। तो चलिए उनसे भी जुड़ते हैं और जानते हैं कि आखिर इनकी क्या समस्याएं हैं। सबसे पहले जानना चाहूंगी, आज आप लोग इतनी भारी संख्या में मौजूद हैं, क्या कुछ वजह है जो यहाँ पे आप इतनी भारी संख्या में मौजूद हैं? जी हाँ मैडम, मैं आपके माध्यम चैनल से करते हूँ, पहले आपका स्वागत करता हूँ। सर मैम, हम लोग सोनभद्र से अनुदेशक हैं। इतनी भारी सभा में आए हैं कि हम लोग का मानदेय इतना कम है कि हम लोग खर्च नहीं होता। किराए पर आते हैं और किराए पर हम लोग के बच्चे छोटे छोटे हैं। मेरे पति दूसरे जगह रहते हैं, मैं सोनभद्र रहती हूँ। और यहाँ तक है कि या नौकरी छोड़ो या पति छोड़ो, दोनों समस्या हो रही है मैम। इसलिए हम लोग आए हैं इको गार्डन में धरना के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से यही मेरा निवेदन है कि हम लोग को नियमितीकरण करें और हमारा अधिकार पूरा करें। इसके पहले आप लोगों ने अपनी मांगे जो है वो कहीं किसी अधिकारी, शासन प्रशासन, कहीं पे भी आपने अपनी मांगों को रखा है? और अगर रखा है तो क्या कोई कार्रवाई नहीं हुई? जी रखा है। हम लोग हाई कोर्ट से, डबल बेंच से, सुप्रीम कोर्ट में गए, सब जीत गए। 17,000 का मानदेय भी हो गया था, लेकिन फिर भी हम लोग को नहीं मिला हमारा अधिकार। हम लोग 2013 से लड़ाई लड़ रहे हैं इसको। आपसे मैं जानना चाहूंगी, सरकार हमारी 33% आरक्षण देने की बात करती है महिलाओं को, कि 33% आरक्षण देगी, महिला सशक्तिकरण की बात करती है कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पे आप जैसी महिलाएं ऐसे में आके अगर इको गार्डन खुले मैदान में आके बैठ के धरना प्रदर्शन कर रही हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप सरकार को? कहिए। प्राची जी को बुलाओ, प्राची जी को बुलाओ। मैं झूठा है ये, कैसे नारी शक्तिवादी चल रही है? हम लोग देखिए इतने आके बैठे हैं। कल 2 बजे का हम लोग बस पकड़े हैं, आए हैं, रात भर ट्रेन में थे, फिर बच्चों को गोद में लेके आए हैं। ये कैसी नारी का एक हो रहा है सशक्तिकरण? हम तो नहीं मानते हैं, ये झूठी सरकार है। जब हम लोग को उसी पर करेगी कि जब हम लोग यहाँ बैठे हैं पूरे महिलाएं, हम लोग को नियमित करे, हमारी मांग को पूरा करो, तब हम कहेंगे कि नहीं मेरी सरकार अच्छी है। जानना चाहूंगी मैं, 2024 इलेक्शन भी नजदीक है, ऐसे में आपकी मांगों को सुना ही नहीं जा रहा है। क्या आप लोग गवर्नमेंट को मैसेज देना चाहेंगे? आप लोग इतनी भारी संख्या में आज मौजूद हैं अपनी मांगों के लिए और गवर्नमेंट आपकी बात तक नहीं सुन रही है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? आदित्यनाथ योगी जी को हम प्रणाम करते हैं बार बार। और हम लोग बांदा से चलकर इतने कोहरे में धूप आए हैं, ट्रेन भरी थी तब भी किसी तरह से आए हैं। तो कहा गया है नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदाना रहेगा जमाना किसी का। हम योगी जी से बार बार निवेदन करते हैं कि हम लोगों को जो 2-4-5 साल जो बचे हैं हमको नियमित कर दिया जाए, ताकि हम भी जो है अपना परिवार अच्छे से चला सके, अभी बच्चों को पढ़ा लिखा सके। हम उनसे यही बार बार निवेदन करते हैं हाथ जोड़कर।
तो देखा आपने, अब अनुदेशक शिक्षकों ने साफ तौर पर सरकार को चेता दिया है कि भाई जमाना हमेशा हर किसी का नहीं रहता है। डबल इंजन की जो सरकार है, जरूरी नहीं है कि वो हर समय यहाँ पे रहे, क्योंकि अनुदेशक शिक्षक अपनी मांगों के लिए अड़ चुके हैं। उनका साफ तौर पे कहना है अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो यहाँ पे वो अड़े रहेंगे और यहाँ पे हो सकता है अब इस प्रदर्शन को और भारी रूप दिया जा सकता है। सबसे पहले जानना चाहूंगी, आज इतनी भारी संख्या में आप लोग यहाँ मौजूद है, क्या कुछ वजह है जो आज इतनी भारी संख्या में आप लोग यहाँ इको गार्डन में इकट्ठा हुए हैं? क्या आपकी मांगे हैं? किन मांगों को लेकर आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं? हम लोग बेसिक शिक्षा विभाग में उच्च प्राथमिक विद्यालय में 10 साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जो कि हम लोग शारीरिक शिक्षा, कृषि, कंप्यूटर, पूरे वेल एजुकेटेड अनुदेशक पद पर हैं। और अनुदेशक जिसमें लिखा है कि अंशकालीन अनुदेशक हैं, लेकिन अंशकाल के नाम पर हम पे पूर्णकाल हमसे सेवा ली जाती है और बदले में हमारे ऊपर शोषण अत्याचार किया जाता है। ना हमें CL है, ना CCL है, ना मेडिकल है। 9,000 रुपए में हम 90,000 1 लाख का काम करते हैं। वहीं पर एक टीचर उसी काम के लिए 90,000 1 लाख उनकी सैलरी है और हमें मानदेय मात्र मिलता है। हमारे पास छुट्टी नहीं, मेडिकल नहीं। अगर हमारी छुट्टी खत्म हो जाती है, हम बीमार होते हैं, तो जो हमें 300 रुपए की मजदूरी मिलती है वो भी हमारी काट ली जाती है। सरकार महिला सशक्तिकरण की हमको ट्रेनिंग देती है और कहती है जाइए बच्चों को सिखाइए। हम सशक्तिकरण, हमारे सशक्तिकरण का सरकार क्या जवाब दे रही है? हमको ट्रेनिंग दे रही है और आज हम अपने अधिकारों के लिए बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सरकार हमारी मांगे नहीं पूरी कर रही है और हमसे कहती है कि हमने आपको ट्रेन कर दिया, जाइए गांव-गांव बच्चों को आप सशक्तिकरण की ट्रेनिंग दीजिए। और जो आप हमको ट्रेनिंग दिए हैं उसका आप हमें कितना लाभ दे रहे हैं? हमको सशक्तिकरण की 4 महीने पहले ट्रेनिंग दी गई है, 6 महीने की वीरांगना ट्रेनिंग दी गई है 75 जनपद में सभी महिलाओं को, और कहा गया है कि जाइए बच्चों को सिखाइए। और जो हम सशक्तिकरण लेकर आए हैं, सशक्तिकरण की इतनी बात करती है, रामराज की बात करती है। आज सीता धरती पर, ऐसा समय आया है कि ईश्वर धरती फट जाए और सीता एक बार फिर से समा जाए। ये बाबा के रामराज की ये हालत है कि सीता अग्नि परीक्षा दे रही है 10 साल से, आज तक उस परीक्षा का परिणाम नहीं आया है। हम लोग जो जवान थे, जिनकी शादी नहीं हुई थी शादी हो गई, जिनके बच्चे थे बच्चे नहीं थे बच्चे हो गए, जिनके बच्चे छोटे थे बड़े हो गए, हम सब कुछ थे अब हम बूढ़े हो चले हैं, लेकिन हमारी सैलरी, हमारी दशा वही की वही है, मानदेय मजदूरी है। और जो इतना तो और पूरे विश्व के इतिहास में उठा के देख लीजिए, 7,000 पाने वाले से सरकार रिकवरी कर लेती है। बताइए, 6 महीने का मानदेय तक काट ली है, कैसे हम लोग जीते हैं? विभागीय नौकरी में किसी की भी क्या विभागीय छुट्टी का पैसा काटा जाता है? 15 दिन की जाड़े की छुट्टी 1 तारीख से घोषित हो जाएगी और वहीं पर सबको 1-1 लाख 1.5 लाख सैलरी मिलेगी और हमारा अनुदेशकों का 15 दिन का मानदेय तक काटा जाता है। 15 दिन तक हम लोग भूखे रहेंगे। और जबकि इसी विभाग में हम अपनी पूरी ईमानदारी से वही काम कर रहे हैं, लेकिन बदले में हमें शोषण अत्याचार के अलावा और कुछ नहीं मिला है। हमारे खून का आंसू बह रहा है, ये भूखे पेट की आवाज है। 10 साल से सरकार ने कुछ नहीं किया है। आज हमारी बस इतनी मांग है, सरकार हमारी मांगे 11 मांगे पूरी करे, नहीं तो चला दे बुलडोजर 1-1 महिला पर। आज बुलडोजर चला दे, बुलडोजर बाबा, बिल्कुल। आज महिलाएं अपनी 11 मांगे मांग के जाएंगी, नहीं तो इस राम राज्य में आज एक बार फिर सीता धरती में समा जाएगी। बुलडोजर बाबा अपना बुलडोजर तैयार कर लो, अपना बुलडोजर तैयार कर दो, गड्ढा खोद दो, दफना दो सारी सीताओं को। इतिहास बन जाएगा कि बाबा के राम राज्य में एक बार फिर सीता धरती में समा गई। किन प्रमुख मांगों के लिए अड़े? क्या प्रमुख मांगे? अपनी मांगे बताइए, किन प्रमुख मांगों? प्रमुख मांगे ये है, सबसे पहला काम नियमितीकरण। 10 साल हो गया संविदा, इतनी लंबी संविदा कहीं नहीं होती है, 11वां साल। पहली मांग है नियमितीकरण। नियमितीकरण होगा तो हमारा सारे शोषण का अंत हो जाएगा। जब तक नियमितीकरण की प्रक्रिया लंबी होती है, हम मानते हैं, तब तक समान कार्य समान वेतन, पूरी छुट्टी, CL, CCL, मेडिकल जो एक सरकारी कर्मचारी को मिलता है वो हमें दिया जाए। और सबसे बड़ी बात कि अगर विद्यालय में 99 बच्चे होते हैं तो अनुदेश को हटा दिया जाता है, जबकि साल भर मेहनत से 1-1 बच्चे को पढ़ाता है, बच्चों को इकट्ठा करता है, 1-1 काम ईमानदारी से बच्चों को बढ़ाने के लिए विद्यालय में हम करते हैं। और 1-1 बच्चों को हम 100 की संख्या ऊपर बनी रहे, अनुदेशक मेहनत करता है, 9,000 पाने वाला मेहनत करता है, 90,000 वाला कुर्सी पर बैठा रहता है, लेकिन जैसे ही 9 से 99 संख्या होती है तो 90,000 वाले को कुछ नहीं किया जाता है, 9,000 वाले की तुरंत संविदा खत्म कर दी जाती है। हम बेरोजगार, हमारी सारी मेहनत पानी, ये है हमारा शोषण।
इसी का अंत हो, अन्वेषक परमानेंट हो। क्या बोला? जैसे कि सहायक अध्यापक को हमेशा वेतन मिलता है हर जगह से, जैसे समान अधिकार समान वेतन का नारा लगाया जा रहा है, उस तरह हमें समान क्यों नहीं रखा जा रहा? हमें क्यों 11 महीने का वेतन दिया जाता है? क्या हमारा एक जो 11वां महीना है, क्या उसमें क्या हमारा 1 महीने के वेतन जो काटा जा रहा है, क्या हम अपने बच्चों को उसमें खिलाएं पिलाएं नहीं? क्या हम खाएं पिए नहीं? हमारे क्या सिर्फ हम 10 दिन के लिए बीमार होते हैं, 11 दिन के लिए बीमार होते हैं, हमें इसके अलावा कोई CL नहीं मिलता, कोई छुट्टी नहीं मिलती है। ये मजदूरों से कम बिल्कुल हमारा वेतन। अगर ये स्थिति हमारी, अगर कहीं दूर स्कूल है तो हमें वाहन सही समय पे नहीं मिलता, हमें लिफ्ट लेके जाया जाता है, लिफ्ट लेके जाते हैं हम लोग। पता नहीं कैसा माहौल रहता है वहाँ के, कैसे लोग होते हैं। कई बार लोगों छेड़खानियां हो जाती महिलाओं के साथ। हम इतनी सी वेतन में हम क्या अपना वाहन चलाएं? क्या हम किसी को अपना किराया दें? सीधी सी बात है, हम इतने परेशान हैं, सीधे मजदूरों से भी बदतर जिंदगी है हमारी। जो बताइए आपके किस तरीके से हम कितने पैसे आप लोगों को मिलते हैं मानदेय? कितना? 9,000 में कैसे आप लोग का घर खर्च और पूरा परिवार चल पाता है? बाबा जी से ही पूछिए हम लोग कैसे चला। हमारे भी बच्चे हैं, हमारे 9,000 में हमारे भी बच्चे हैं। हम किराए रेंट पे रहते हैं, इतना दूर हम लोग को पोस्टिंग कर दिए, 3-4 हज़ार तो किराया लग जाता है रेंट उसका, और उसके बाद जाने का किराया। तो बताइए बच्चा क्या, बच्चे हमारे पढ़ते ही नहीं है। अब की तो मैं एडमिशन ही नहीं करा पाई हूँ। बाबा से इसीलिए मिलने आए हैं कि बाबा मिलते तो पूछते हैं हम लोग, कम से कम तो नियमित करें। आप लोग को जो ये 9,000 रुपए मिलते हैं, क्या आप लोग को ये समय से मिल जाते हैं, समय से दिया जाता है? नहीं मैडम, ये बताइए क्या हम लोग महिलाएं हैं तो हम लोग भी तो भाई, हमें भी CCL चाहिए, हमें भी मेडिकल चाहिए, हमें भी मैटरनिटी लीव चाहिए। हमारे भी बच्चे पढ़ते हैं, परेशान होते हैं, हमें भी प्रेगनेंसी के आफ्टर हमें भी बेड रेस्ट चाहिए। क्या हमारे साथ ये सब नहीं भेदभाव हो रहा है? जब समान अधिकार समान वेतन लागू हो रहा है तो क्यों ये अन्याय? और कब तक सहे ये अन्याय? 10 साल हो गया ये अन्याय सहते सहते। कब तक कोई अंत हो? वो लिखित में दे दे कि भाई आप इतने समय तक हो जाए। हर जगह नियुक्ति हो जाती है, MP में भी 3 साल के बाद नियुक्ति हो जाती है। हम कब तक करें ये सब? छोड़ देंगे। हमें लिखित आदेश दे दें कि आप देखिए MP में 3 साल बाद परमानेंट हो जाते हैं। यहाँ क्यों ऐसा होता है? अगर 3 साल ही 10 साल हो गए हमें ये बोझा ढोते के, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल का अंत ही नहीं है, कोई अंत नहीं है। आखिर हम क्या करें? आज हम इस हालत में आ गए हैं कि हम यहाँ सड़क पर बैठ रहे हैं, रोड पर अपने बच्चों के साथ। छोटे छोटे बच्चे, 2-2 महीने के बच्चे लेके आई हैं महिलाएं। बताइए हम कितना संघर्ष करते हैं, अपने घर परिवार से लड़कर आए हैं। हमारे घर वाले विरोध कर रहे हैं कि सर्दी है मत जाओ। 3 अनुदेशक साथियों का एक्सीडेंट हो गया है, गंभीर हालत में बीमार, वो बिल्कुल इतनी सीरियस कंडीशन में, वो भी हमारे धरने में हमारा सहयोग देने आ रहे थे। और कुछ अनुदेशक साथियों की बस रोक दी गई है, वहाँ लखनऊ आने से एंट्री गेट पर रोक दी गई है, आ नहीं पा रही है बस। कुछ अनुदेशक और एक हमारे साथी हैं रेलवे स्टेशन पर, कौन से हैं जिन्हें हमारे मुख्य अतिथि आ रहे थे, उनका नाम अभी याद नहीं आ रहा, संपूर्णानंद जी आ रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है या उतार लिया गया, क्या हो गया है, किडनैप हो गया, मुझे खुद नहीं पता है। इतनी भीड़ में समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उन्हें आना था, वो नहीं आ पा रहे। सरकार हमारी बोलती है सबका साथ सबका विकास, यहाँ तो आप लोग का कोई विकास। जुमले झुंझुना है, ये सरकार के झुंझुना है। अगर 9,000 में कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई सांसद घर अपना चला के दिखा दे तो हम लोग 9,000 मांगना छोड़ देंगे, हम लोग उसी में खुश हो जाएंगे। हम लोग नहीं मांगेंगे, हम लोग नियमितीकरण नहीं मांगेंगे, सम्मानजनक वेतन नहीं मांगेंगे, हमें समान कार्य समान वेतन चाहिए। क्या 9,000 में कोई अपना घर चला सकता है? मैम नहीं चला सकता। क्या लगता है यहाँ गलती किसकी है? अधिकारियों की गलती है या सरकार की, जो सरकार तक बात नहीं पहुँचने दी, किसकी गलती? ये सरकार तानाशाही भरी सरकार है, शोषण की हर पराकाष्ठा को पार कर चुकी है, संवेदनहीन हो चुकी है, इनकी आंखों का पानी मर चुका है। इनके आगे पीछे कोई नहीं है। अगर बाल बच्चे वाले परिवार वाले होते तो हम परिवार वालों की व्यथा को अच्छे से समझते। ये हम लोग ही अंधे हो चुके हैं, ये संवेदनहीन हो चुके हैं। इनके अंदर कहते हैं संत हृदय नवनीत समाना, ये संत का हृदय नहीं है, ये कसाई का हृदय है।
ये एक तनाशा का हृदय है। अगर संविदा की भर्ती निकालते ही क्यों है? अगर इन्हें परमानेंट नहीं करना था, भाई हम बीच के रह गए ना, हम अलग तैयारी कर पा रहे हैं। हम सोचते हैं अंदर एक हमारे एक उम्मीद रहती कि हम परमानेंट होंगे, भाई कब होंगे? अब अगर हम दूसरी भी तैयारी करें हम तो कर लेंगे, लेकिन हमारे बहुत से अनुदेशक भाई ऐसे हैं जो उम्र उनकी निकल चुकी है, फॉर्म भर नहीं सकते, अब बेचारे वो क्या करें? इस स्थिति में वो आ गए अनुदेशक भाई। देखिए ये इनके जुमले हैं, ये है झूठी सरकार। ये बेचारे, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अब 2024 इलेक्शन नजदीक है, ऐसे में आप सब जानते होंगे कि केंद्र में और प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट है। ऐसे में आप लोगों के साथ ये सारी चीजें हो रही हैं, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे गवर्नमेंट को? क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उनकी सरकार होने के बावजूद आप लोगों को इतनी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? क्या देना चाहेंगे आप गवर्नमेंट को? को नियमित करे। अगर हमारी सरकार ने बात जोर से इनको सबक सिखाएंगे। मैडम बोलिए, बताइए। ये सरकार हम लोग को नियमित करे, नहीं तो हम लोग इनको वोट की चोट से सबक सिखाने का काम करेंगे। हम महिलाएं बहुत प्रताड़ित हैं, बहुत शोषित हैं। हम लोग घर से इस ठंड में, इतनी ठंड में घर परिवार को छोड़ के आए हैं, अपनी मांग को लेकर आए हैं। आखिर कब सम्मान मिलेगा? 11 साल हो गया हमारी सर्विस को, कब सम्मान मिलेगा? हमारे विद्यालय का चपरासी 40,000 वेतन पाता है, वही हम 9,000 पाते हैं। कितनी शर्मनाक बात है कि हम शिक्षक हैं, वही कुर्सी, वही बच्चे, वही विद्यालय, वही समय, हमारे साथ इतना अन्याय, इतना सौतेला रवैया हम कब तक सहेंगे? कब सम्मान मिलेगा हमको? कब सरकार समझेगी कि हम शिक्षक है? शिक्षक का सम्मान, इस सरकार के एजेंडे में शिक्षा है ही नहीं। ये सरकार जो शिक्षक का अपमान करे, उस सरकार के एजेंडे में शिक्षा है ही नहीं। शिक्षक का अपमान, शिक्षक जो राष्ट्र का निर्माता होता है, क्या राष्ट्र का निर्माता सड़कों पर इस तरह घूमेगा अपना स्कूल छोड़ के? यही शिक्षक का सम्मान है। सुना आपने इन शिक्षकों की जुबानी, जो साफ तौर पे जिन्होंने सरकार को ये चेता दिया है कि भाई सरकार हमेशा एक इंसान की सत्ता नहीं रहती, सत्ता बदलने में इनको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, और इनकी मांगे नहीं मानी गई तो ये तख्त पलट सकते हैं। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं अंजलि से।